आजकल हमारे इस समाज में हमारे बुद्ध कथावाचकों में एक विशेष मुद्दा चल रहा है। वो मुद्दा क्या है? ग्रुप के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुपों पर बड़ा जोरों से वो मुद्दा चल रहा है। बुद्ध कथाओं में जो झांकियां हो रही हैं इनको बंद कर दिया जाए। और इसका रीजन क्या है, क्यों बंद कर दिया जाए? इसका रीजन ये है, सभी लोग जानते हैं, वरिष्ठ लोग, छोटे से बड़े लोग, कि कुछ हमारे समाज के बुद्ध कथावाचक लोग ऐसे भी हैं जो बुद्ध मंच को रंग मंच बनाए फिर रहे हैं। बुद्ध कथा होती है, बुद्ध मंच पर ऐसे डांस करवाते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। उसी फूहड़पन को लेकर हमारे समाज के बुद्धिजीवी तमाम वरिष्ठ लोग उसका विरोध कर रहे हैं पुरजोर। तो जहां तक मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये फूहड़पन करने वाले लोग बहुत ही गलत कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो लोग अपने अंदर सुधार नहीं कर रहे हैं। मैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि कथावाचक लोग जो फूहड़पन कर रहे हैं, अगर उन्होंने बंद कर दिया होता तो शायद आज ये इतना बड़ा विरोध होता ना। और सबसे बड़ी बात एक ये है, तमाम बुद्ध कथावाचकों के फोन हमारे पास आते हैं। वो लोग बार बार हमसे कहते हैं कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। झांकियों के विरोध में अगर तमाम लोग उतरे हैं, कुछ लोग तो गलत उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जो झांकी करने वाले कथावाचक हैं, सबसे पहले उनको मैं दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं कि तुम लोगों के शरीर में हमको लग रहा है खून नहीं पानी हो गया है। तुम लोग नामर्दों की तरह बैठे हो। अगर गलत हो रहा है तो तुमको क्या सांप सूंघ गया है? तुम लोग क्यों नहीं आकर के फेसबुक सोशल मीडिया पर बोलते हो? बैठे हो बंदरों की तरह छिपे हुए, कथावाचक हो चाहे कथावाचिकाएं हो। हमारे पास तमाम लोग फोन करेंगे, कोई भी मुद्दा हो कि आप बोलिए, जिसका फोन आता है आप चुप क्यों बैठे हैं? आप कुछ बोलिए। अरे मैं क्या बोलूं? मैंने 6-7 साल बिना झांकी कथाएं कही हैं। आज बंद हो जाए हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं तुम लोगों को देखना चाहता हूं, तुम लोगों के अंदर कितनी ताकत है। तुम लोग नामर्दों की तरह चूड़ियां पहने बैठे हो। बराबर टारगेट किया जा रहा है झांकियां बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मगर बंद करने के लिए भी तो कोई तौल तरीका, नियम होना चाहिए। नियम ये होना चाहिए, नवंबर की मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा गया, जुलाई अगस्त में मीटिंग कर लो, अगले सत्र से कथाओं में झांकियां बंद करो। अब किसी ने ध्यान नहीं दिया और अब दिसंबर से झांकियों को बंद करने का मुद्दा अगर उठाया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। किसी ना किसी तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि कथाओं को फ्री में किया जाए, कम पैसा लेकर किया जाए। भाइयों बहनों, उन सभी कथावाचकों से और जो ग्रुप में जुड़े लोग ये बात लिख रहे हैं उनको चेतावनी है कि बिना झांकी के कथा जो होती है वो झांकी, बिना झांकी की कथा बहुत ज्यादा 10 या 15 हजार तक हो जाएगी। लेकिन उसमें भी तमाम कथावाचक लोग जब तक झांकियां नहीं हुई 25-25, 30-30 हजार रुपए लेकर समाज को लूट कर अपना खूब घर मकान बनाए, खूब अच्छे से उठ गए। नंबर आया दूसरे का, दूसरे के सामने रखी थाली उसको खींचने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल खींचिए, झांकियां बंद करिए, मगर कोई और तरीके से समय को पाकर बंद करिए। भाइयों बहनों, यहाँ तक उनका मानना ये भी है कि धम्म का पतन हो रहा है झांकियों से। झांकियों से धम्म का पतन नहीं होगा। धम्म का पतन होगा जब उसकी अश्लीलता बंद नहीं होगी तब।
अगर झांकियों में सुधार करके झांकियां जब दिखाई जाती हैं महापुरुष कैसे थे और महापुरुष किस तरीके का था, जब झांकियां प्रदर्शित की जाती हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, वो जानते हैं कि हमारे ये महापुरुष ऐसे थे। भाइयों बहनों, उस झांकी को सही रूप से सुचारू रूप से प्रदर्शित किया जाए, लेकिन लोग उसको गलत तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ये गलत है। जिनका मानना ये है कि झांकियां बंद हो जाएं, झांकियां नहीं बंद होंगी धर्म का पतन होगा, तो वो लोग एक बार ये भी सोच लें, आज के 10 साल पहले झांकियां नहीं होती थी, तब कितना बुद्ध का प्रचार प्रसार था, बाबा साहब का प्रचार प्रसार था। झांकियां चालू हैं, तमाम कथाएं बुद्ध समाज में बौद्धिक लोग करवाने लगे, तमाम बुद्ध का प्रचार प्रसार हो गया, लोग ढोला नौटंकी से दूर होने लगे। अगर फिर से वही हाल होगा, समाज के लोग झांकियों को देखने का काम करते हैं, समाज के लोग झांकियों के माध्यम से अच्छे विचारों को भी जान पाते हैं। जितने टाइम में झांकियां बंद होगी, समाज हमारा फिर ढोला नौटंकी करवाने लगेगा, फिर हमारा समाज नंगा नाच करवाने लगेगा, तब ये कहां दिशा निर्देश जाएगा, तब कितना धर्म बढ़ जाएगा, उसी स्थिति में फिर पहुंच जाएगा। इन बातों का उनको जरा भी ख्याल नहीं है। भाइयों बहनों, बहुत बड़ी समाज की चिंता लिए घूम रहे हैं, झांकियां बंद हो नहीं तो समाज बिगड़ जाएगा। अभी अनिल मिश्रा ने जो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ उन्होंने बहुत ही गंदे बयान दिए, तब इनको समाज की चिंता नहीं आई, कोई कथावाचक नहीं निकल कर आया, सबको सांप सूंघ गया कि उसके खिलाफ कोई एक वीडियो बनाए, कोई ग्रुप में कुछ बोले, कोई आवाज उठाए, किसी ने नहीं आवाज उठाई। और बात आ जाती है झांकियों की, तो कहते हैं कि झांकियां गलत हैं। मैं मानता हूं गलत हैं, उनको बंद करिए, लेकिन कोई समय पाकर, अब इस साल फरवरी मार्च अप्रैल तक कथाएं लिखी हैं जिनका हम लोगों ने बयाना ले रखा है, तमाम कथावाचक और कथावाचिकाओं ने, तो उनको कहां तक वापस किया जाएगा? उन लोगों का मानना है कि वापस कर दिया जाए, वापस कर दिया जाएगा। तमाम लोग कथा नहीं करवाएंगे, धर्म बढ़ेगा या घटेगा? शायद हमको साफ साफ